तो सब आ जाओ पी एंड सी पे। कोई याद दिलाओ, पहले पुरानी बातें कर लें। और ऑपरेशन का मतलब बता दो। सब बोलो, सब बोलो। प्लस। एंड ऑपरेशन का मतलब बता दो। बोलो बोलो बोलो। बहुत बढ़िया, मैं सोचा कोई माइनस तो नहीं बोलेगा। तो सावधानी से बोलते रहना, करते रहना। हाँ बोलो बहन। मैं सोच रहा था कर दूं, पर किसी ने प्रॉब्लम तो बोली ही नहीं, तो मेरे को लगा सब सही कर दिए होंगे। तो मैंने पेपर ही भेज दिया, तो वो अभी छोड़। वैसे सही है ना अपने हिसाब से। तो 5 मिनट, वैसे मैं 10-15 मिनट उसमें लगाऊं, अगर वैसे ठीक लगता है तो 15 मिनट फिर नहीं लगाने चाहिए। फिर अपना टॉपिक आज का लेना चाहिए। ठीक है बहन। क्योंकि टाइम और क्या अपना ऑन कॉस्ट है, तो वो होना चाहिए। तो चलिए जनाब, हम पी एंड सी के अंदर ही आगे चर्चा करते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आज एक नई टर्म लेकर आ रहे हैं। इसको बहुत ध्यान से समझना, मेरे कुछ मित्रों को इसके बारे में जानकारी भी होगी। एंड दिस टर्म इज कॉल्ड फैक्टोरियल। क्या भैया? अच्छा एक बार बताओ, इसमें ऐसा जनरली आता है ना 3 into 2 into 1। ऐसा भी आता है 5 into 5 वे, 4 वे, 3 वे, ऐसे घटते घटते आते हैं ना। तो प्यारे दोस्तों, फैक्टोरियल क्या होती है? अब बड़े ध्यान से सुनना। मान लो मैं लिख दूं फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 को लिखने के दो तरीके हैं। एक तो ये वाला साइन, कुछ लोग कुछ किताबें ऐसा लगाती हैं, कुछ किताबें ऐसे वाला, मैं एक बार दोबारा से लिखूं 4, और इसको ऐसे वाला साइन भी लगाती हैं। दिस इज कॉल्ड बोथ आर फैक्टोरियल 4। क्या है भैया? अच्छा कौन, अब इसका मतलब क्या है प्यारे दोस्तों? कौन सा नंबर दिख रहा है आपको? 4, पहले तो 4 लिखो। अब प्यारे दोस्तों, इसमें से एक कम करके बताओ। बहुत बढ़िया। मल्टीप्लाई करते रहना, फिर एक कम करके बताओ, फिर एक कम करके बताओ। जब तक करते रहना, जब तक क्या ना आ जाए, वन वन ना आ जाए, तब तक मल्टीप्लाई करते रहना और एक एक कम करते रहना। 4 × 3 = 12, 24 आ गया ना भैया। अब प्यारे दोस्तों, फैक्टोरियल 6, अब तुम्हारी बारी। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी। तो हाँ बहुत बढ़िया दोस्त, पूरा बताओगे ना? फैक्टोरियल 6 का मतलब 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 मल्टीप्लाई कर लोगे भैया, कितना आ गया? 720। क्या फैक्टोरियल का मतलब आ गया क्या होता है? अब प्यारे दोस्तों, ये पहली बात थी, अभी चल रही है। मैं अब थोड़ा सा ज्यादा अच्छा वाला लूंगा टर्म। क्या अभी किसी को समस्या है? फैक्टोरियल 8 का मतलब बताओ पहले। 8 × 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 सॉल्व करके निकाल सकेंगे। अब मैं बढ़िया वाला पूछ रहा हूँ। फैक्टोरियल n का मतलब, हाँ सबसे पहले n, एक इंटू n-1, n-2, और घटते 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 3, 2, 1 नहीं आएगा या आएगा? क्या ये आया? पक्का आया। अब प्यारे दोस्तों, फैक्टोरियल को हमने ऐसे तो सीख लिया। अब जब हमारा फैक्टोरियल का, प्यारे दोस्त, घटते घटते 1 तक लेके आना है ना, तो 1 आएगा लास्ट टर्म, है ना? और 1 से पहले 2 भी आएगा, 2 से पहले 3 भी आएगा। आ गया सबको? प्यारे दोस्तों पूछते रहना। अब प्यारे दोस्तों, फैक्टोरियल को डिवाइड कैसे करते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट है। पहले एक बार जरा जल्दी से फैक्टोरियल के बारे में कुछ कुछ लिखते चलो, ताकि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंच सकूं। और एंड की बात हमने कर ली, पहली एक्सरसाइज हमारी पूरी हो गई। कोई मित्र ऐसा है जो लास्ट क्लास में पीसी की अटेंड ना किया हो, तो हैंड रेज करो। मैं ध्यान से चौकन्ने होके समझना। आप भी मेरे भाई, कहाँ रह गए थे दोस्त? क्यों? कहाँ घूम के आया भाई? अच्छा, सब खैरियत, सब ठीक ठाक? बहन आपको आया समझ में? थोड़ा सा तेज से। चलो दोस्तों, मैं रब कर दूं, सबका हो गया? चलो भैया, सब चलेंगे आगे। प्यारे दोस्तों, दूसरा कंसेप्ट, फैक्टोरियल को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। प्यारे दोस्तों, अब ध्यान से सुनना। कोई भी कहे फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, अब प्यारे दोस्तों कभी भी सीधा मत घटा देना। 4 में 4 में से 3 गया है, एक एक फैक्टोरियल, ऐसे नहीं घटता फैक्टोरियल। पूरा सॉल्व करना। सॉल्व कैसे करेंगे? 4 × 3 × 2 × 1 माइनस 3 × 2 × 1। इसका क्या आएगा? 4×3 = 12, 24 -6, है ना भैया? कितना आ गया? अरे गॉट इट। प्यारे दोस्तों, ऐड ऐसे हुआ है, सब्ट्रैक्ट ऐसे हुआ है, तो ऐड भी अलग अलग होगा। अब प्यारे दोस्तों, तीसरी बात पे आता हूँ, डिवाइड पे। किस पे भैया? मान लो आ जाए, अब यहाँ पे पहले लिखना नहीं, बहुत चौकन्ने होके सुनना। आ जाए, सपोज करो फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 4। दोबारा बोलो, क्या भैया? प्यारे दोस्तों, अब पहला तरीका मैं बड़े से कराऊंगा, फिर छोटे से बताऊंगा। ध्यान से देखना। पूरा सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल 5 का मतलब सब बताओ ना।
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मेरे आखिरी वाले भाई बोर्ड पे कंसंट्रेट कर। अरे मजा आ गया, कोई बताओ ना सबको क्यों मजा आ गया। ये तो कट गया। आंसर आंसर क्या आ गया प्यारे दोस्तों। अब इसका एक तरीका ये मैंने पूरे को सॉल्व किया, अब दूसरा तरीका देखना, दिस इज अल्टरनेटिव 2, ये ज़्यादा मज़ेदार है प्यारे दोस्तों। अब जरा बताओ ऊपर क्या लिखा है, सब बताओ। नीचे ये दूसरे वाला शॉर्टकट नियम कहता है छोटे को मत तोड़ना, मोटे को तोड़ना, बड़े को तोड़ना। किसको तोड़ना है? चिल्ला के। बड़ा नंबर बताओ कौन सा है? 5 तोड़ूंगा। किसको एज इट इज पड़े रहने दो? छोटे को क्यों तोड़ते हो? बड़े को तोड़ो ना, उसके पास क्षमता है तो बड़े को। अब बोलो पहले क्या लिखूं? 5 एक कम करके। अच्छा 4 3 2 1 की जगह क्या मैं 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? ये बचा या कट गया? क्या आ गया आंसर? प्यारे दोस्तों इस पर थोड़ा सा काम ज्यादा करेंगे। क्या इतना आ गया? प्यारे दोस्तों मैं अब आपसे पूछूंगा, आप बताना। आ गया ना भाई? पहले देख लो, किसी को नहीं आया तो बोलो। हाँ बोलो बहन। आ गया ना? अब प्यारे दोस्तों फिर देखना, फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 6 डिवाइड में जरा ध्यान से। अब बताओ बड़े वाले तरीके से करें या छोटे वाले से? छोटे वाले से करेंगे, छोटे वाले की प्रैक्टिस करते हैं। कोई बता दो छोटे को तोड़ते हैं या बड़े को? बड़ा कौन सा है दोस्तों? डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 6 एज इट इज। अच्छा 8 को तोड़ना शुरू करो। 8। अच्छा यहीं तक छोड़ू क्या? नहीं अभी नहीं, एक और। इंटू 6 यही आ रहा है तो 6 5 4 3 2 1 की जगह क्या ये कट गया? फाइनल आंसर बता दो ना। अब और बढ़िया वाला लूँ दोस्तों, इसको जरा ध्यान से देखना। प्यारे दोस्तों अब अच्छे वाला लूंगा, सब बताना। प्यारे दोस्तों n-2 फैक्टोरियल, देखना ये 8 6 5 4 इजी है। n-2 अपॉन फैक्टोरियल n। भैया अब देखें कौन बता पाएगा। पहले बताओ डिवाइड में किसको तोड़ते हैं, छोटे को या बड़े को? कोई प्यारा जरूर बता देगा इन दोनों में बड़ा नंबर। देखना n-2 तो छोटा है, 2 कम है, यही है ना बड़े वाला। तो किसको तोड़ोगे? पक्का ना? n को ना, n-2 को तो नहीं ना? छोटा n-2 पड़े रहने दो इसको। अच्छा इसको पहले क्या लिखो? n। एक कम करके बता दो ना प्यारे दोस्तों, एक और कम करके बता दो ना। अच्छा n-2 के बाद वालों को फैक्टोरियल n-2 लिख सकता हूं? बोलो ना के हाँ। मजा आ गया प्यारे दोस्तों, कोई बता दो ना। सो माई फाइनल आंसर इज 1 अपॉन n इंटू n-1, है ना भैया? सबको आया? फैक्टोरियल की डिवाइड आ गई। थोड़ा तेज से सारी चीजों को करना। गर्वित आ गया ना दोस्त? गुड दोस्त, कीप इट अप, सब करो। ये थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन रखा, मैं थोड़ा सा लीड करूंगा। बहुत मजेदार सी मजाकिया सी एक्सरसाइज है, आइए सब उसको मिलके करेंगे। सावधानी से करना। सब बिल्कुल समझदारी से सारे टॉपिक को करेंगे। कर दो दोस्तों मेरा, थोड़ा सा तेज से, एन वाला ध्यान से करना। गुड गुड गुड, सबको लिखने दो, खाली एक का पेट नहीं भरना भाई, सबका भरना है। गुड दोस्त गुड। अब मैं रब कर दूं दोस्तों? कीप इट अप, कुछ लोगों का रह गया, तेजी से चलो। कर दो ना अब? आ जाओ जी, एन वाला सबको हो गया। Come to the board friends, now we are moving toward the next page and this is exercise। कौन सी चल रही है प्यारे दोस्तों आज? 7.2। पहला क्वेश्चन जरा देख के बताओ क्या है? फैक्टोरियल 8। अरे फैक्टोरियल 8 का मतलब सब बताओ ना, अभी तो बताया था आपने। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कोई सॉल्व करके बता सकेगा? आ रहा है दोस्त? जल्दी से कोई सॉल्व करके बताओ। इसका 720 था, 720 की 56 से मल्टीप्लाई कर दो बस। कर लोगे? छोड़ो
तेज से बोलिए प्रियांश दोस्त। देखो मुझे पता नहीं, क्या यही आया दोस्तों? 7। ओके भैया, सेकंड पार्ट पे आओ। अच्छा, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, पहले घटाऊं या सॉल्व करूं? सॉल्व करूं। फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। सो दिस इज 24 माइनस 6 18, है ना भैया? है ना दोस्त? तेज से चलना। पता नहीं क्यों 11वीं क्लास में रखा है, तो छठी क्लास में होने चाहिए थे। छठी के क्वेश्चन है, 12वीं 11वीं वाले किताब वाले मजाक करते हैं, बताओ 11वीं के बच्चों के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। कहता है क्या फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 का सम फैक्टोरियल 7 होगा? अच्छा एक बार बताओ, फैक्टोरियल वाले ऐसे घटते थे क्या सीधे? घटे नहीं तो क्या जुड़ेंगे? जुड़ते नहीं, पर अब जुड़ते तो नहीं है, मुझे पहले से ही पता है, पर क्या चेक करके बताओ ये क्या ये सही है? तो मैं सही चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड ले लूं पहले, फिर कौन सी साइड ले लूं? राइट हैंड साइड। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, फैक्टोरियल 3 का क्या मतलब, कोई बता दो ना। 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा बड़े तरीके से कराऊं या छोटे तरीके से? छोटे से कराऊंगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब सबको बता दो ना। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। राइट हैंड साइड में फैक्टोरियल 7 का मतलब सबको बता दो ना। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा ये बहुत छोटा नंबर आएगा, राइट हैंड साइड वाला बिल्कुल इक्वल नहीं आ रहा, बहुत बड़ा आ रहा है दिख रहा है, पर लिखूं कैसे? कोई एक पर्सन पूरा सॉल्व करके लिख सकता है, बट इन्वॉल्व टाइम। मैं शॉर्टकट बताऊंगा, एक बार देखना। भैया इन दोनों में कॉमन बता दो ना। गुड मैन। 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 इंटू 2 इंटू 1, इसमें कॉमन लूंगा तो 1 बचेगा, और इसमें 3 इंटू 2 इंटू 1 कॉमन लूंगा तो 4 बचेगा। तो ये मेरा पास बच गया 5 बन गया नहीं? सीरियल वाइज लिख दूं ना? अच्छा बताओ, अब बगैर मल्टीप्लाई करे बता सकते हो कि कौन, क्या ये दोनों साइड बराबर हैं? ये तो बहुत छोटी है तो बहुत बड़ी है ना भैया? सो लेफ्ट हैंड, हाँ गुड दोस्त, लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है किसके? क्या ये आ गया? बगैर सॉल्व करे लिख सके ना अपन? थोड़ा ध्यान से चलना, थोड़ा चौकन्ने होके चलना। प्यारे दोस्तों, ऐसा मुझे इंटीमेट किया गया है कि कई स्कूलों के इंटरनल्स एग्ज़ाम जनवरी के अंदर फिर से हैं। क्या आप में से किसी के हैं? बहुत बढ़िया। तो मेरे को जिनके भी हों जनवरी में, उसकी डेट और उनका कोर्स भी इंटीमेट कर देंगे, तो मैं उस हिसाब से चैप्टर को प्लान कर लूँगा। ठीक है जी? ओके जी। टिग्नोमेट्री तो दोस्त हमारा पूरा हो जाएगा, है नहीं? टिग्नोमेट्री कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम, हाँ इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, दो अलग कंबाइन करके। कॉनिक सेक्शन एक बहुत बढ़िया चैप्टर है, 3D एक बहुत मज़ेदार चैप्टर है, तो उनके कंपोजिशन को स्टार्ट कर लेंगे। क्या मैं इसे, मज़ा आया ना बहन? बिल्कुल आसान सा लड्डू सा चैप्टर नहीं आ रहा? तो बस यही पाप हो गया बस, है ना भाई? डिस्टेंस फॉर्मूले के क्वेश्चन ही क्वेश्चन उसी से हो जाते हैं, पर उसमें थोड़ा सेक्शन फॉर्मूले के भी है, थोड़ा एडवांस भी है। सो प्यारे दोस्तों चलिए, कोई बात नहीं, मैं कराऊंगा बहन, तब आ जाएगा। आओ चलें आगे दोस्तों, क्या सबका हो गया? प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा नहीं कहना चाहिए क्वेश्चन नंबर 3, मजाकिया क्वेश्चन नंबर 3 कहना चाहिए। देखना 8 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या लिखा है? अरे किसको तोड़ूं पहले, मुझे कोई बताओ ना। कोई 8 को तोड़ के सोच के बताना। 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 1 की जगह, ताकि ये कट जाएगा ना भैया। तो ऊपर आ गया 8 इंटू 7, नीचे 2 फैक्टोरियल कब बच गया? तो प्यारे दोस्तों उसकी जगह तो 2 इंटू 1 लिख लूँ ना? काट दो प्यारे दोस्तों। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, 28। शाबाश दोस्तों, कीप इट अप। आ गया ना दोस्त? देख दोस्त, 8 को तोड़ा, 8 7 6 5 4 3 2 1 की जगह फैक्टोरियल 6, ये इसीलिए लिखा ताकि कट गया। अब आ गया। तेज से करो, तेज से करो, सब करो। प्यारे दोस्तों फोर्थ को मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, हर किसी के पेपर में आएगा ही आएगा ये। कल टेस्ट में इसी से डरे तुम? गुड, यही है ना? अच्छा अब जरा देखते हैं कौन कौन बता पाएगा। सब देखना, वन भैया इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है 1 बाय फैक्टोरियल
6 मैं सही लिखूं भैया, फैक्टोरियल 6 प्लस 1/7। भैया सब अपनी राय जरूर देना, सही या गलत की चिंता नहीं करना। 8 अपॉन, देखना 8 है या फैक्टोरियल 8 है। अच्छा कोई बताओ, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन में कहा है फाइंड एक्स, एक्स निकालना है, तो कोई मुझे बताओ इन दोनों का क्या करूं। हाँ, इन दोनों का क्या करूं। गुड महक, आपने अच्छा आइडिया बताया, लेकिन उससे भी एक अच्छा आइडिया है, मैं वो बताऊंगा। प्यारे दोस्तों जरा ध्यान से सुनना, कॉमन ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई नहीं होती फैक्टोरियल में। प्यारे दोस्तों कई मित्र छठी के कंसेप्ट से सोचेंगे तो उनका दिल तो यही कहेगा इसका एलसीएम लेके सॉल्व करो। नहीं प्यारे दोस्तों, एलसीएम नहीं लेना। प्यारे दोस्तों कोई बताओ मुझे किसकी वैल्यू निकालनी, उसके साथ पापी चीज क्या है? इस फैक्टोरियल 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके कहाँ ले जाऊं। अब प्यारे दोस्तों सब बता दो, एक फैक्टोरियल 8 की इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी, क्या बन जाएगा अगला स्टेप बोल के बताना। फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 6। पीछे वाले मेरे भाई ध्यान दे जरा, गुड गुड गुड। फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 7, क्या ये आ गया। चलो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था डिवाइड का तरीका, किसको तोड़ते हैं, बड़े को या छोटे को। बहुत बढ़िया, बड़ा कौन सा है 6 और 8 में। 8 को तोड़ के कोई बोल के बताओ। 8 इंटू 7 इंटू 6 के बाद 5 पे चलूं या नीचे 6 आ गया तो 6 फैक्टोरियल तक करूं। क्या ये किसी को नहीं आया कि 6 तक ही क्यों तोड़ा, तो पूछ लो। सबको आया। अब प्यारे दोस्तों सब बताओ, नीचे छोटे को तोड़े या बड़े को, कौन सा बड़ा। तो प्यारे दोस्तों तोड़ो 8 को, 7 तक तोड़ना। 8 इंटू 7 इंटू 6 करूं या 7 पे ही फैक्टोरियल लगा दूं, है ना। ये कट गया ना भैया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 56। ओ भाई जरा ध्यान से, हाँ चिल्ला के बहन दोबारा बता दे इस मेरे प्यारे भाई को। गुड 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 गुड, कोई बात नहीं, गलती से ज्यादा सीखोगे। अच्छे वाला है ना। हाँ बोलो बहन। हमने क्या किया देख बहन, ये फैक्टोरियल 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले गए तो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, इससे भी और इससे भी। देख और पूछ लो कोई, पूरा आ रहा है ना दोस्त, पूरा आ रहा है बहन। नाम बताओ अपना भूल। हाँ ईशिका बहन। सब ध्यान से चौकन्ने होके करना, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछना। कल बड़े दिन की, कल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कल की क्लास कुछ खास होगी, बड़ा दिन है तो बड़ी क्लास होगी। तो टिग्नोमेट्री के क्वाड्रेंट्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा, ठीक है जी। थोड़ा सा, नहीं दोस्त छुट्टी नहीं दूंगा। देख भाई पता है क्या है, तुम्हारी 11वीं की छुट्टी हो जाएगी नंबरों की, तो बहुत जल्दी पेपर आएंगे। अब सारे स्कूल वाले ना देखो, बोर्ड के पेपर तो है 1 महीना सरकार लेट करेगी, लेकिन 11वीं वाले बच्चों के ना सारे पब्लिक स्कूल वाले तो 1 महीना लेट पेपर लेंगे या 1 महीना जल्दी लेंगे, जल्दी लेंगे। तो आपके लिए टाइम की थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रहेगी तो क्रूशल रहेगा। बल्कि मैं तो इसीलिए 3 की जगह 5 दिन के ऊपर चल रहा हूँ, ताकि मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से क्योर करा दूँ। तो छुट्टी के लेके क्या कर पाएंगे, हाँ नहीं भाई। सो हालांकि मेरे को मंडे और ट्यूसडे में शायद कहीं दिल्ली से बाहर रहूँगा, तो वहाँ पे एक यूट्यूब की हेल्प से मैं आपकी क्लास तब भी मैनेज करता रहूँगा, ठीक है भाई। तो सब क्लासों को नहीं छोड़ना, ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। और ये रोहित मैती की तरह घर मत बैठे के लेना, सारे इतने अच्छे कंसेप्ट हैं तो ये बल्ले ही नहीं पड़ेंगे, है ना भाई रोहित। हाँ, नहीं यार तू बुरा मत मान, मैं तो वैसे ही जस्ट तेरा एग्जाम्पल ले रहा था, ठीक है दोस्त। चलें आगे, प्रॉब्लम हो सकती है, ओके ओके ओके, प्रॉब्लम हो सकती है। चलें भैया आगे, चलो दोस्तों। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, नहीं फोर्थ तो ये हमने किया, कौन से पहुंचा है। अब कहता है, क्या कहता है देखना, फैक्टोरियल एन अपॉन, देखना फैक्टोरियल में एन माइनस आर, ये एन माइनस आर पूरा फैक्टोरियल में है ना। अब जरा इसने फर्स्ट पार्ट पढ़ के कोई मुझे बताओ एन की वैल्यू क्या दे दी और आर की वैल्यू क्या दे दी। पुट कर दूं ना इसमें, पुट कराओ ना, एन की जगह 6, एन की जगह 6 और आर की जगह 4। देखना ये ब्रैकेट है, पहले फैक्टोरियल लगेगा या ब्रैकेट ओपन होगा। हाँ थैंक यू बहन, आर की जगह बहन कह रही है 2 है, थैंक यू। क्या ये आ गया, पहले फैक्टोरियल 6, पहले क्या करूं, कुछ और फैक्टोरियल लगाऊं डिनोमिनेटर में या सब्ट्रैक्ट करूं।
सब्ट्रैक्ट करके कोई बता दो क्या आया। अब कैसे करूं, अभी किया था, कोई बताओ। हाँ, छोटे को तोड़ते हैं या मोटे को? तोड़ो। ये 4 फैक्टोरियल था। 6 × 5 × 4 3 2 1 की जगह 4 फैक्टोरियल कट गया, 30 आंसर आ गया। क्या मजाकिया क्वेश्चन है दोस्तों, देख लो। अब आ जाओ प्यारे दोस्तों अगली एक्सरसाइज पे। बहुत शानदार सी है एक्सरसाइज 7.3 एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज सब बता दो। कोई पार्ट, हाँ सेकंड पार्ट मैं कराऊं या हो जाएगा? मेरे ख्याल तो हो गया होगा, कहीं होगा। हो गया ना, और क्या इसमें था ही क्या। चलो दोस्तों आगे, सब थोड़ा सा तेज से चलना। अच्छी सी थी ना 7.1, देखो बहुत छोटी सी थी एक्सरसाइज। 7.2 तो एक मजाकिया एक्सरसाइज से कम ना थी। प्यारे दोस्तों अब थोड़ा सा कुछ फिर फॉर्मूलों की बात करूंगा, बोर्ड पे आना प्यारे दोस्तों। जब भी भैया ध्यान से सुनना, सपोज करो एक ना मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाता हूँ। इट्स अ स्पेशल केस, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। सपोज करो हमारी क्लास में तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। हम सपोज करो एक दिन पिकनिक पे गए। कहाँ गए? पिकनिक पे गए, तो पिकनिक पे एक बहुत बढ़िया अम्यूजमेंट पार्क में गए। वहाँ पे 10 लोग थे। टोटल पर्सन कितने थे? 10 पीपल थे। और प्यारे दोस्तों हमारे को एक झूला झूलना था 10, उसके अंदर हमारे पास 3 सीटें थी। कितनी सीटें थी? तो भैया 10 में से 3 सीटों पे कैसे बैठे? क्या क्या तरीके होंगे बैठने के, ये तरीके निकालने थे। अब बहुत कोई भी बैठ सकता है ना, 10 में से कोई भी यहाँ बैठ सकता है, कोई भी यहाँ पे, कोई भी, कुछ खाली भी रह जाएंगे। बात समझ में आ रही है? सो प्यारे दोस्तों हमें ये देखना है। या एक आसान सा और भी आसान सा बनाता हूँ, पहले थोड़ा सा टिपिकल नहीं बनाते। सपोज करो हम 4 पर्सन थे। कितने पर्सन थे? आप 4 फ्रेंड मिलकर बस में बैठ के कहीं गए। सो प्यारे दोस्तों बस में कितनी सीटें खाली थी? चिल्ला के बताओ। 4, 3 नहीं कर रहे, 4 ही ले। तो बैठने के कितने तरीके? नहीं, पहली सीट पे बैठने के तरीके कितने? चारों में से कोई भी बैठ जाएगा। दूसरी पे 3 क्यों, 4 क्यों नहीं? एक तो बैठ चुका, अब कितने लोग खड़े हैं? 3। और तीनों में से किसी को भी इसमें बिठा देंगे। इस सीट पे बैठने के कितने तरीके? अब 2 लोग खड़े हैं, उनमें से किसी एक को भी बिठा देंगे। आखिरी सीट पे बैठने के तरीके। तो टोटल वेज क्या कैसे कहें भैया? 4 × 3 × 2 × 1, 24 वेज ना। अब प्यारे दोस्तों पहला तरीका, ये 4 पर्सन 4 सीट पे बिठाने थे, तो दिस इज अल्टरनेटिव वन। इट्स वेरी इजी, इट्स प्योर लॉजिक। एक एक करके इसमें क्या यूज करते हैं? और ऑपरेशन का मतलब याद दिलाओ ना। एंड ऑपरेशन का मतलब बताओ ना। सिंपल बेसिक डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइज। इसको सम पीपल सेज कि एक तरीका और है। What was that method? अब ध्यान से सुनना थोड़ा सा समझदारी से। हालांकि मेरा सुझाव ये है कि पहला तरीका इतना लॉजिकल है, इतना स्मार्ट है, इसी पे ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा कंसंट्रेशन और यूज़ करना। पर फिर भी हथियार तो सारे ही चलाने आने चाहिए, इसीलिए इस हथियार को भी समझना। प्यारे दोस्तों कहता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, NPR। दोबारा बोलना क्या? चिल्ला के बोलो। NPR। कई लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं N, एक ही बात है। अगर टोटल N चीजों में से R चीजों को अरेंज करना हो, दोबारा बोलना। N में से N क्या था भैया? टोटल थिंग्स को किससे कहा था हमने? टोटल थिंग्स क्या बोली थी? N है। और नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी चीजों का करना था? नंबर ऑफ थिंग अरेंज का किसका करना था? R का। तो प्यारे दोस्तों लोग पीपल सेज इट्स फॉर्मूला इज फैक्टोरियल N। क्या बोले भैया? अपॉन फैक्टोरियल N-R। तो ये NPR कब यूज करता है, कब लगते हैं? प्यारे दोस्तों आउट ऑफ N थिंग्स, N टोटल थिंग में से वी हैव टू अरेंज कितनी थिंग्स? R थिंग्स। तो अरेंजमेंट कब भी लगाना हो, कभी भी अरेंजमेंट लगाना हो तो क्या लगेगा? P बोले तो P परमोटेशन। क्या P बोले तो? N के थी टोटल चीजें। टोटल चीजों में से जितनी चीजों को अरेंज करना हो वो नीचे लिखना, टोटल को ऊपर लिखना, ऊपर वाले N का फैक्टोरियल और नीचे दोनों को घटा के फैक्टोरियल। क्या समझ में आया? अब प्यारे दोस्तों मैं इसका यूज करूंगा। कोई मुझे बताओ टोटल पर्सन कितने थे और उनमें से अरेंज के बिठाना कितना को है? 3 को, 2 को या चारों को?
तो एन भी 4 है और आर भी 4 है, क्या इतनी बात समझ में आती है? बोलो हाँ कि ना। अब प्यारे दोस्तों इसमें किसी को नहीं आया, दोबारा बताओ। प्यारे दोस्तों अब एन की वैल्यू बता दो क्या है, आर की वैल्यू क्या है, इस फॉर्मूले में पुट करके बताना। फैक्टोरियल एन बोले तो फैक्टोरियल, और नीचे एन माइनस आर बोले तो 4 - 4, तो फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल कुछ और या जीरो? अच्छा, जीरो का फैक्टोरियल, जीरो को तोड़ो जब तक वन ना आए, वन ही कुछ और आता ही नहीं है, जीरो नहीं आता बहन। जीरो का फैक्टोरियल बहन को बताओ क्या होता है हमेशा? वन। याद रखना प्यारे दोस्तों। 4 फैक्टोरियल कोई बता दो ना। 4 × 3 × 2 × 1, कितना आंसर आया? अच्छा देखना, आप सब देखना, अल्टरनेटिव 2 से भी 24 आ रहा है, अल्टरनेटिव 1 से भी। ज्यादा डायग्नोस किससे कर पा रहे हैं हम? भैया सेकंड में तो क्या घटना चली, पता नहीं कौन सा फॉर्मूला लग गया और कब कैसे आंसर आ गया, दिमाग को कुछ रुझान नहीं मिला। लेकिन पहले से तो बिल्कुल साफ क्रिस्टल क्लियर था कि भैया पहली सीट पे हमारे पास सामने 4 लोग खड़े हैं, किसी को भी बिठा दो। एक को बिठा दिया तो दूसरी सीट के लिए 3, फिर 2, फिर 1। टोटल वेज निकालने तो पहला भी बिठाना एंड दूसरा भी एंड तीसरा भी एंड चौथा भी, मल्टीप्लाई कर लिया। पर फिर भी दोनों तरीकों को करना। कोई दोबारा बताओ, पी क्या किस चीज का सिंबल था? कब यूज करते हैं? सिलेक्शन के लिए या अरेंजमेंट के लिए? हमेशा अरेंजमेंट के लिए सिलेक्ट यूज होगा भैया। टोटल थिंग्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उसमें से जितनी चीज को अरेंज करना हो उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्या फॉर्मूला था एनपीआर का? फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल। बहुत बढ़िया, कीप इट अप दोस्तों, तेज से करो। हाँ बोलो भैया। दोबारा बोलो बहन। नहीं बहन, इसके दो ये रिप्रेजेंटेशन, यही वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस है। और क्योंकि एनसीईआरटी इन दोनों का इस्तेमाल करती है तो हम इन दोनों की चर्चा करेंगे, बाकियों की नहीं। हाँ बहन, लेकिन अभी जब पहुंचेंगे तब बताऊंगा ना। आपको आता है तो पूछ लूँ? अच्छा ओके 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 गुड। लेट क्यों हो गई आज? अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कीप इट अप, डू द क्वेश्चन। सब अच्छे से करेंगे, ध्यान से करेंगे, जम के करेंगे। हाँ बहन, बिल्कुल बिल्कुल। किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेंगे। हाँ थोड़े से किए थे, सबने कहा सबके हो गए। फैक्टोरियल वाले कुछ नहीं हुए थे क्योंकि वो दीदी ने इस एक्सरसाइज के और पिछले के फैक्टोरियल एक्स वाला डाल दिया था, तो वो 3 होने ही नहीं थे। सब वही पूछ रहे थे, वो तो अब एक्सरसाइज करेंगे हो जाएंगे। बाकी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? एक अच्छा सा टेस्ट दिया, बहुत अच्छा अपीयर किया, बहुत लोगों को मैंने देखा अच्छा सा कर रखा। 2 स्टेप फालतू वाले कर रखे, कम वाले नहीं कर रखे, तो इट्स गुड, इट्स ओके। तो फिर मुझे लगा ठीक क्या है, तो क्या डिस्कशन करना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। थर्सडे फिर टेस्ट लेंगे दोस्त, टेस्ट से बहुत कुछ सीखेंगे। और एक दो टेस्ट, क्योंकि अभी थोड़ा सा ये सोच रहा हूँ। थर्सडे बोलो यहाँ बुला के टेस्ट ले लूँ या घर से ही? आपकी ओपिनियन जैसा आप पसंद करो। एक हफ्ता, 1-2 हफ्ते और छोड़ने, इसको ऐसे ही लेते हैं, फिर बुला के लेना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो उसमें टाइम बाउंडेशन और एक करने की प्रैक्टिस और एक माहौल का भी फ़र्क पड़ता है। अब टेस्ट वाले माहौल के अंदर बैठ के टेस्ट देते हैं तो एनर्जी ज़्यादा होती है, हम ज़्यादा डीपर करते हैं। घर उसी ची चाह के अंदर हम टेस्ट दे रहे हैं तो शायद कंसंट्रेशन उतनी गहरी ना बने, है नहीं भैया? हाँ ये तो ठीक कह रहा है। पर दोस्त टेस्ट देने से पहले सब तैयारी करके बैठनी है प्यारे दोस्त। जो अभी तो कुछ यूनिट टेस्ट तो आपके जनवरी फरवरी में भी होंगे, सुबह सुबह स्कूल जाओगे तब होंगे, तो हाथ जमे ना जमे टेस्ट अच्छे से लिखना बच्चे। सो प्यारे दोस्तों, लेट स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। दोबारा बताना, हमारा फॉर्मूला एनपीआर का क्या फॉर्मूला था भैया? फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल। टोटल थिंग्स को क्या कहते हैं इनमें? आर क्या कहते हैं, मैं भूल गया। नंबर ऑफ थिंग टू बी अरेंज आउट ऑफ एन थिंग्स। किसके लिए लगाते हैं? सिलेक्शन के लिए, अरेंजमेंट के लिए। अभी मेरा मेरा एक सुझाव और मैं दूंगा। मेरे पास 2 तरीके हैं। मेरा जब भी एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन आएगा, कैसे वाला?
कहेगा 4 लोग हैं, 3 लोगों को बिठाना है, तो प्यारे दोस्तों मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। क्यों फॉर्मूले का इस्तेमाल करूं, समझ ही नहीं आता। मैं बेस का इस्तेमाल करूंगा, है ना। लेकिन कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा 4p2 सॉल्व करो, तो मैं फिर मजबूरन फॉर्मूले का इस्तेमाल करूँ। तो फॉर्मूले का इस्तेमाल कब करना है, हमेशा या मजबूरी में? पक्का ना, यही नियम बनाया ना, फॉर्मूलों का इस्तेमाल कम से कम करना है। सो ज़्यादा सुंदर और आसान पढ़ाई हम पढ़ पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द 7.3 एक्सरसाइज। प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छी सी एक्सरसाइज है, बहुत ठंडे दिमाग से करना। हालांकि मैं फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले कहानी जो सुनाया उसके माध्यम से ये सारी करा चुका, फिर भी अच्छा, मेरे 2 मित्र मेरे सामने बैठे हैं जिन्होंने शायद पीसी की बेस क्लास नहीं करी, तो बीसीसी ऐप पर सारी तो नहीं डली लेकिन एक आधी डल गई है, उनको जरूर कवर कर लेना। पहली क्लास को कवर कर लोगे ना तो ये सब समझ में आ जाएगा। हाँ भरत बोलो दोस्त। हाँ जी। अच्छा ठीक दोस्त, मुझे एक बार व्हाट्सएप पे रिमाइंडर भी लिख के डाल देंगे तो मैं उसे क्योर कर सकूंगा, ठीक है भाई। ओके थैंक यू दोस्त। प्यारे दोस्तों, 7.3 एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन, बहुत ध्यान से अब पहले देखो। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। अच्छा बताओ, ये कोई और है या 3 डिजिट नंबर का क्वेश्चन? अब प्यारे दोस्तों, 3 डिजिट का नंबर का परमोटेशन से करूं या 3 बॉक्स बना के करूं? हाँ बहुत बढ़िया, 3 बॉक्स से लॉजिक से करेंगे। 3 डिजिट का नंबर बनाना है। कहता है विच कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट। अरे कौन कौन से डिजिट्स का इस्तेमाल करने को कहा गया, देखना भैया। 1 2 3 4 5 6 7, 1 to 9 बोला ना भैया। फिर आगे क्या कहता है, नो रिपीटेशन। कोई मतलब बताओ ना प्यारे दोस्तों। दिस इज यूनिट प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस, दिस इज हंड्रेड प्लेस। कोई कंडीशन ना हो तो कहां से भरना शुरू करें? 100 से। प्यारे दोस्तों 9 डिजिट आपके पास है, यहाँ पे भरने के कितने तरीके, बहन ध्यान से सुनियो, भाई ध्यान से सुनियो। इनमें से उठा के कोई भी डिजिट यहाँ पे फेंक देंगे ना, तो कितने तरीके हो गए, 1 या 9 तरीके? क्या ये आ गया? आ गया। प्यारे दोस्तों इसके अंदर कितने, जो इसमें 9 तरीके थे यहाँ दोबारा भर सकते हैं 9, लेकिन एक डिजिट जो यहाँ पे आ गया वो रिपीट। तो वो 9 तरीके थे, एक तरीका जो पहले भर चुके उसे हटा दूं तो कितने तरीके? 8 वेज। आ गया ना। सब बता दो ना इसके, कैसे एक्सप्लेन करके पूरा। 9 तरीके थे लेकिन जो नंबर यहाँ पे और यहाँ पे आ चुके, तो दोस्तों 2 तरीके घटा दो, कितने वेज? 7 वेज। बहुत बढ़िया दोस्तों, कीप इट अप। टोटल टोटल बहुत बढ़िया। टोटल वेज, फर्स्ट डिजिट भी भरना। एंड का क्या मतलब होता है याद दिला दो, मल्टीप्लाई इनटू 8 एंड थर्ड प्लेस कितना आया भैया? 504 तरीके हो गए, है ना। 5 में सही लिखो, 504 वेज बन गए। पक्का आ गया बहन, आ गया भाई? हाँ बोलो। हाँ इसमें 3 स्टेटमेंट बीच में आएंगी। नंबर वेज फॉर 100 प्लेसेस 9 वेज, नंबर ऑफ वेज फॉर 10 प्लेसेस 8 वेज, नंबर ऑफ वेज फॉर यूनिट प्लेसेस 7 वेज। सो टोटल वेज इज दिस। क्लियर? अब हो गया ही। आप चलो आगे। प्यारे दोस्तों दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से चलना, तेजी से चलना। गर्व हो गया, करण हो गया, दोस्त हो गया, बहनों हो गया, भाइयों हो गया, सब ध्यान से करना। और जो छुट्टी पे थे वो जरा ध्यान से देखना, ज्यादा पूछना। आई एम गोइंग कमिंग टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखो। कहता है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर। अरे कोई बताओ ना कितने डब्बे बना लूं, परमोटेशन से करूं या लॉजिक से करूं? लॉजिक से करेंगे। 4 डिजिट नंबर। कहता है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो रिपीटेशन। कोई बताओ ना मतलब क्या नो रिपीटेशन का मतलब? अब प्यारे दोस्तों इसने ये यहाँ तो ये कह दिया था ये डिजिट यूज करो, या कुछ कहा ही नहीं कौन से यूज करूं। हाँ 0 1 2 3 डॉट 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 कितने। अब प्यारे दोस्तों सब रुक जाओ और पहले मुझे बताओ यहाँ पे भरने के तरीके। गलती खा गया दोस्त। यहाँ बताओ, पहले बताओ यहाँ पे अगर मैं 4 डिजिट का नंबर बनाऊं तो इसे पढ़ के कोई बता दो ना क्या है ये। 321 ऐसा कह लूँ, तो इससे 4 डिजिट का तो नहीं कह सकते ना। तो यहाँ की कंडीशन क्या है, क्या नहीं आना चाहिए? तो इसको भरने के 10 तरीके या 9 तरीके? भैया 9 तरीके। अब ध्यान से, हाँ कैसे 9, इसको भरने के 10 के 10 तरीके, कोई भी भर दो, जीरो भी आ सकता है ना यहाँ पे। लेकिन जो यहाँ पे एक नंबर आ चुका वो तो नहीं भरने के ना। कितने तरीके हो गए? कोई सबको बताओ ना यहाँ पे। कैसे 8, शाबाश।
10 में से कोई भी आ सकते हैं, लेकिन जो 2 डिजिट भर चुके वो नहीं आएंगे ना। तो कितने वेज? 8 वेज। वेरी गुड दोस्तों, फाइनल बता दो पूरा डिटेल एक्सप्लेन करके। क्यों 7? शाबाश। 10 में से कोई भी आ सकता है, लेकिन जो 3 डिजिट भर चुके वो नहीं आ सकते, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड कहा है, इसीलिए कितने वेज? 7 वेज। टोटल वेज कितने हो गए? 9 × 9 × 8 × अरे गुड दोस्त, 4000। बहुत बढ़िया। क्या ये आ गया? सब करो, सब करो, जम के करो, जमा के करो। देखना, ये अभी हम पहली बार कर रहे हैं या कर चुके हैं? कहानी कहानी में मैं सारे कर आ चुका हूँ दोस्तों, बहुत मजा आएगा, ध्यान से करना। क्या अब मैं रब कर दूं? तो प्यारे दोस्तों, सब अच्छे से करना, सारी चीज़ों को ध्यान से समझना, बढ़िया से करना। चलो जनाब, हम चले आगे। प्यारे दोस्तों, मूविंग टूवर्ड द, अच्छा एक बार मैं इसी क्वेश्चन को एक बार बढ़ा लूँ। इसने कहा रिपीट, नो रिपीटेशन। नो रिपीटेशन से तो ये वाला पार्ट आएगा, है ना। अगर मैं कहूँ तो रिपीटेशन इज अलाउड, ये मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा करा लूँ, तो प्यारे दोस्तों इसको भरने के तरीके। 9 क्यों? शाबाश दोस्तों, 9 बहुत बढ़िया। यहाँ पे कितने? वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। तो 9000 आ जाएगा ना। सबको आ गया? क्या मैं चल लूँ आगे? कम टू द नेक्स्ट फ्रेंड्स। प्यारे दोस्तों, हम पहुंचे बहुत शानदार। अब ये बिल्कुल वो लाइनें लेंथ चल रही है जो भर भर के जो हमारे पेपर में आएंगे। बहुत ध्यान से इसे समझना। मेरे भाई आ रहे हैं ना? चलो जी, कौन से पे आ गए? थर्ड पे। हाउ मैनी 3 डिजिट, अरे कितने डिजिट का नंबर बनाना है? कितने बॉक्स बना लूं? अच्छा देखना, 3 डिजिट नंबर बनाना है या 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है? पहले तो आप मुझे बताओ, ये ऑड है या इवन है? 352। इवन के लिए बताओ, सारे इवन होने चाहिए? क्या इवन होना चाहिए? तो यहाँ पर कंडीशन है। अच्छा अब बताओ, पहले किसको भरोगे? ये लास्ट वाले को ना, जहाँ कंडीशन हो, है ना भैया। सो कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड बाय यूजिंग, कौन कौन से डिजिट्स का इस्तेमाल करने को कहा गया? 1 2 3 4 6 7। अच्छा अब पहले बताओ, अभी तो 100 प्लेस को भर रहे थे, ये यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस, या 100 प्लेस भरू कहाँ पहले? यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस से क्या आना चाहिए? इवन नंबर देखना कौन कौन से थे? 2 4 6। तो इसको भरने के कितने तरीके? अच्छा पहले क्वेश्चन को दोबारा देखना, रिपीटेशन के बारे में क्या कहता है? नो रिपीटेशन मतलब बताओ। अब प्यारे दोस्तों, सबकी बारी, सब चौकन्ने होके बताना, इसको भरने के कितने तरीके थे? 1 2 3 4 5 6। क्या मैं 6 लिख दूं? नहीं नहीं, क्यों 6 नहीं लिख सकता? एक डिजिट जो यहाँ पे भर चुके हैं इनमें से, वो यहाँ नहीं आएगा। नहीं आएगा ना भैया? तो 1 वे घटा दिया। कोई बता दो ना कितने। प्लीज किसी को ये नहीं आया तो रोक लो और पूछ लो। आ गया? आ गया? सबको आ गया? कोई बता दो ना यहाँ के। वेरी गुड, एक्सप्लेन करो। 6 में से कोई भी आ सकता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। जो 2 डिजिट आ गए उसके 2 तरीके हटा दो, तो इसके कितने तरीके? 4 वेज। तो टोटल वेज 3 लाइनें लिख लोगे ना दोस्तों थ्योरी में। टोटल वेज कितने हो गए? हाँ, 5 × 4 × 3 कितने हो गए? 60 वेज। अच्छा सा टॉपिक है ना भैया, खूब मजा आएंगे ना करने में। स्कूल जाओ तो सभी मित्रों को कराने हैं अच्छे से। क्या मैं आगे चल लूँ? सब अच्छे से करना है, जम के करना है, ध्यान से करना है, जमा के करना है। चलो जी, वी आर मूविंग टूवर्ड द फोर्थ क्वेश्चन। हो गया भैया? चलो दोस्तों, मैं चला आगे। फोर्थ क्वेश्चन कहता है फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट। अरे कितने डिजिट का नंबर बनाना है? तो बताओ, 4 बॉक्स बना लू ना भैया। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट। अरे डिजिट यूज कौन से करने हैं? 1 2 3 4 5, बस यहीं तक। फिर कहता है इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। भैया इसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट नो रिपीटेशन, बस इतनी बात है।
प्यारे दोस्तों कोई कंडीशन नहीं दी कहाँ से बढ़ना स्टार्ट करूं, यूनिट से, 10 से, 100 से या 1000 से, यहीं से भरना शुरू करो। नो रिपीटेशन। कोई बताओ इसको भरने के तरीके। बहुत बढ़िया, रिपीटेशन नहीं है प्यारे दोस्तों। 4 है ना भैया, एक जो आ चुका वो कम हो जाएगा इधर 5 में से, फिर बता दो 3 वेज, फिर बता दो 2 वेज, टोटल वेज 4 लाइनें लिख लोगे ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, है ना, 120 वेज। अच्छा क्या मैं 120 वेज की जगह फैक्टोरियल 5 लिख सकता था? हाँ, लिख सकता था ना, पर फैक्टोरियल में मत लिखना, ऐसे ही लिखना। सो नाउ क्या हो गया ये। अच्छा मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ, आपसे एक्स्ट्रा बना के पूछ रहा हूँ, अगर मैं कह दूँ रिपीटेशन इज अलाउड तो इसको भरने के तरीके इसके, फिर कितने आ गए टोटल तरीके, 625 हो गए, पाँच चारों को मल्टीप्लाई करें। हालांकि इसने ऐसा नहीं कहा, इसने कहा मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ इसका सेकंड पार्ट, कहता है 4 डिजिट का नंबर बनाओ। ओके जी। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, कहता है हाउ मेनी ऑफ दीज विल इवन। अब क्या बनाना है कोई मुझे बताओ, इवन के लिए क्या खासियत थी कोई बताओ ना। हाँ बताओ भैया, यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, इवन, 2 या 4। तो इसको भरने के कितने तरीके, 2 वेज। कोई सबको बता दो अब इसको भरने के, 4 या 5। क्यों 4? हाँ 5 तरीके थे, एक यहाँ पे आ चुका वो अलाउड नहीं है ना भैया। इसको भरने के आ रहे ना भैया, किसी को नहीं आया तो बस गिनती गिनती मत गिनना, ध्यान से देखना, बता देना, टोटल वेज बता दो ना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 कितने। बहुत बढ़िया दोस्तों, मजेदार है ना। हाँ। ओ बहुत इजी है यार, कुछ भी नहीं है, फैक्टोरियल 6 है आंसर। तो एक बार ओपन करके कर लो तो कारण तुम्हारे को बैठ जाएगा दिमाग में, हनी भाई। हाँ कोई बात नहीं, सबको आया दोस्तों, अच्छे थे क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों पांचवा क्वेश्चन देखना, आज अभी लॉजिक लॉजिक वाले आ रहे हैं, फॉर्मूले वाले नहीं आ रहे, लेकिन छठे क्वेश्चन से देखो पी आ रहा है सीधा, तो वहाँ फॉर्मूले हमें मजबूरन लगाने पड़ेंगे, ठीक है जी। प्यारे दोस्तों अभी कौन से क्वेश्चन है पहुंच गए, सब बता दो। अरे सब बताना, देखना बता पाओगे। फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन, अरे टोटल लोग कितने थे, अरे भैया टोटल लोग थे, टोटल पर्सन थे 8, 8 लोग थे। इन हाउ मेनी वेज we can choose a chairman and vice chairman assuming that the one person cannot hold more than one position। अरे क्या क्या निकालना है कोई मुझे बताओ। चेयरमैन निकालना है, और क्या निकालना है। ओ भैया अब बताओ, 2 पोस्ट हैं और उसने आखिरी में एक वर्ड कीमती है, जरा पढ़ो जरा दोबारा से। In how many ways we can choose a chairman and vice chairman assuming that the one person cannot hold more than one position। हाँ कोई एक आदमी ना, हाँ एक आदमी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों नहीं बन सकता, अलग अलग पोस्ट हैं। प्यारे दोस्तों अब आ जाओ, चेयरमैन बनाने के तरीके कितने, 8 में से किसी को पकड़ के बिठा देंगे कुर्सी पे, है ना। अब वाइस चेयरमैन के इतने मजेदार क्वेश्चन है और लोग इसमें डरते हैं, पीसी नहीं आती, पीसी नहीं आती, बताओ नहीं आई आ रही है भैया, बहुत मजेदार है, बड़े ध्यान से समझना है। 8 इंटू 7 कितना आया, बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, सब अच्छे से करना, अच्छे से जमा के करना। 2 लाइनें लिख लोगे ना, ऐसे मत लिखा ना, टीचर जी पूरी भी नंबर नहीं देंगे, थ्योरी पूरी लिखनी है, मान के चल रहा हूँ 8वीं पास हो, चल लू ना। कैसी लग रही है परमोटेशन कॉम्बिनेशन, अरे अभी आगे होना क्या बहन, अब तो और आसान, खत्म, टेल एंडिंग है इसकी, गदर एक्सरसाइज मिसलेनियस, मिसलेनियस में तो रियली बहुत मजा आएगा। तो प्यारे दोस्तों एक बार इसको